नमस्ते दोस्तों। तो इंडियन एयरफोर्स भारतीय हवाई दल इसमें एक नया विदेशी मेहमान शामिल होने जा रहा है जिसकी कीमत कुल 21,935 करोड़ रुपए है। तो भारत के लिए ये फैसला सही है या गलत आज जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस नए मेहमान का नाम है C295। ये जो विमान है ये बनाया गया है स्पेन की डिफेंस कंपनी एयरबस द्वारा। तो उनके साथ भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें बताया गया है कि भारत में 56 यानी कि उसमें से 56 एयरक्राफ्ट मंगवाए जाएंगे। उसमें से जो 16 होंगे वो इस एयरबस द्वारा निर्मित मंगवाए जाएंगे रेडी कंडीशन में, और बाकी के जो एयरक्राफ्ट है बचे हुए 40 वो वडोदरा में टाटा कंपनी के द्वारा और एयरबस के द्वारा मिलके बनाए जाने वाले हैं। तो भारत में एक नया उद्योग भी शुरू होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। आइए जानते हैं कि ये प्लेन यानी कि C295 भारत के लिए किस तरीके से उपयोगी होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें 71 सैनिकों को बैठने के लिए जगह होगी, यानी कि 71 सैनिक ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है टर्बो जेट तरह का प्लेन नहीं है। जो टर्बो जेट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्लेन होते हैं और वो बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, पर ये है टर्बो प्रॉप, ये कम ऊंचाई पे उड़ता है और टर्बो जेट से कम क्षमता रखता है। ज़्यादा देर तक और ज़्यादा बड़ी उड़ान भी नहीं भर सकता, ये ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता। तो आखिरकार ये भारत ने क्यों मंगवाया और भारत के लिए कैसे उपयोगी पड़ेगा, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके पॉजिटिव यानी कि ये कैसे बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सबसे पहली बात, इसमें 2 इंजन आते हैं। एक इंजन से 13,000 फीट की ऊंचाई से उड़ सकता है, 2 इंजन से 30,000 फीट की ऊंचाई से उड़ सकता है। और इस विमान का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये 1 किलोमीटर से भी छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है और 400 मीटर के रनवे में ये लैंडिंग कर सकता है। तो ये सबसे छोटे रनवे में भी लैंड कर सकता है और सबसे छोटे रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे देश जो पहाड़ी इलाके हैं, कोई हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता, वहाँ पे कोई जेट इंजन वाला एरोप्लेन जो एकदम तेज़ी से उड़ता है और जो बहुत ही हाइट पे उड़ता है, तो वहाँ पे अपने कमांडो हमारा देश भेज नहीं सकता। तो इसमें भी ये विमान बहुत मदद कर सकता है क्योंकि ये बहुत नीचे उड़ सकता है, यानी कि बहुत नीचे और बहुत धीमी रफ्तार से भी ये उड़ सकता है, जिससे हमारे कमांडो वहाँ पे लैंड कर सकते हैं, पैराशूट लेके कूद सकते हैं और वहाँ पे लैंड कर सकते हैं। और इस विमान की सबसे बड़ी बात कि इसको लैंड करने के लिए एक रनवे की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं तो वहाँ पे एक रनवे नहीं होता है तो एरोप्लेन लैंड नहीं कर पाता है, पर इसके साथ ऐसी बात नहीं है। इसको आप किसी खेत में भी उतार सकते हैं, बस ज़मीन समतल होनी चाहिए तो ये लैंड कर लेता है। इसकी ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसकी वज़न उठाने की क्षमता की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट की वज़न उठाने की क्षमता है 10 टन तक का वज़न ये उठा सकता है। 71 जवानों को ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी बात और एक है कि ये मतलब ग्राउंड लेवल पे बहुत नीचे उड़ता है, तो किसी रेडार में बहुत जल्दी ये कैप्चर नहीं हो सकता क्योंकि रेडार जो होता है उसके सिग्नल बहुत सीधे जाते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल पे यानी कि बहुत नीचे उड़ता है, इतना भी नीचे नहीं पर बहुत नीचे उड़ता है, तो इससे किसी रेडार में बहुत जल्दी कैप्चर नहीं होगा। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसके पीछे का जो दरवाज़ा है वो खुलता है, दरवाज़ा नहीं मतलब वो डोर जैसा जो होता है ना खुलता है। तो उसमें से कई बार क्या होता है, हम दुश्मन के यहाँ तो अपना एरोप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट लैंड तो नहीं करवा सकते, तो वहाँ पे दुश्मन पे अटैक करने के लिए अपने लोगों को उतारने के लिए पैराशूट से कभी कभार लोगों को कूदना पड़ता है कमांडोस को। तो वो पीछे का बहुत अच्छी तरीके से खुलता है और ये कम हाइट पे उड़ सकता है, तो हम अपने लोगों को वहाँ पे पैराशूट से उतार सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इस विमान की खास बात यह है कि ये मल्टीटास्कर है, यानी कि बहुत सारे टास्क कर सकता है, जैसे कि फायर फाइटर्स के भी काम में आ सकता है, रेस्क्यू मिशन कर सकता है, एयरफोर्स के भी काम में आ सकता है, मिलिट्री मिशंस कर सकता है। कहीं पे आपातकालीन स्थितियाँ उत्पन्न हो गई होगी तो वहाँ पे भी ये जा सकता है। इवन इस विमान ने इस एयरक्राफ्ट ने बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस भी किए हैं, फायर फाइटर के भी मिशंस किए हैं। तो इसने बहुत सारी आग भी बुझाई है, बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस भी किए हैं। इसमें 6 अलग अलग जगह पे आप ये हथियार फिट कर सकते हैं, यानी कि गन्स फिट कर सकते हैं।
ये एयरक्राफ्ट एक और अच्छा काम करता है। इसके नीचे एक टैंक है जिसमें आप फ्यूल भर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे लड़ाई हो रही है और अचानक से किसी एयरक्राफ्ट का फ्यूल ख़त्म हो जाए तो वो वापस आएगा, फ्यूल भरेगा, फिर जाएगा। इतने में तो बजा के चले जाएंगे लोग। तो इसलिए इस एयरक्राफ्ट में फ्यूल यानी कि हवा में ही ये दूसरे एयरक्राफ्ट को फ्यूल भी दे सकता है और खुद फ्यूल भी ले सकता है। तो ये भी एक काम कर सकता है। और अगर उसी टैंक में हम पानी भर दें तो ये आग बुझाने के भी काम में आ सकता है। ये एयरक्राफ्ट 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट जो जेट इंजन वाला एयरक्राफ्ट होता है इससे कुछ बहुत 30% धीरे उड़ता है। इतना भी धीरे नहीं, पर 30% उससे धीरे उड़ता है। अब बात करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट भारत के किस काम में आ सकता है। तो भारत के जो बहुत ऊंचाई पे शहर जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, आसाम या फिर कोई आइलैंड, तो वहाँ पे तो कोई हेलीकॉप्टर इतनी दूर जा नहीं सकता है। कोई बड़ा सा एयरक्राफ्ट जो जेट इंजन वाला हो वो उसके लिए वहाँ पे बहुत प्रॉपर एक रनवे चाहिए होता है 3-4 किलोमीटर का, तो वो भी वहाँ पे नहीं होता है। तो ये एरोप्लेन, ये एयरक्राफ्ट C295 वहाँ पे अच्छी तरीके से अपने कमांडोज को भेज सकता है। और जो भी भारत के अपने ही दुश्मन है, यानी कि भारत के आजू बाजू सारे दुश्मन है, भारत के अगल बगल सारे दुश्मन है, तो उन पे ये एयरक्राफ्ट बहुत ही अच्छे से अटैक करने में सक्षम है। अगर हम इसके जो टैंक है उसमें अगर हम बॉम्ब भर दे तो ये बॉम्ब भी गिरा सकता है, यानी कि जो एयर बॉम्ब्स होते हैं ना वो भी गिरा सकता है। सामने की तरफ आपको एक कैमरा देखने को मिल जाता है जो अपने उड़ते हुए दुश्मन कहाँ है वहाँ पे नज़र रख सकता है। तो ये नाइट विजन भी है, यानी कि रात में भी उड़ सकता है ये एयरक्राफ्ट। तो ये रात में या फिर नाइट में भी उड़ने के लिए सक्षम एयरक्राफ्ट है। और दूसरी एक बात ये कि इस एयरक्राफ्ट को आप फ्यूल रिफिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। तो एक C295 एक दूसरे एयरक्राफ्ट को एयर में ही हम यानी कि हवा में ही रिफ़िल कर सकता है, क्योंकि अगर कहाँ पे फाइट हो रही है तो एयरक्राफ्ट फिर से आएगा, रिफ़िलिंग करेगा और फिर से जाएगा। इसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत सारी खपत भी लगेगी। तो इससे हवा में ही रिफ़िलिंग करने के लिए ये एयरक्राफ्ट सक्षम है। तो अभी मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ, तो चैलेंज को ध्यान से सुनिए। चैलेंज ये है कि आपको सब्सक्राइब बटन के बाद का जो बेल आइकन होता है वो दबाना है। अगर आपने ये चैलेंज पूरा किया तो आप एक बहुत ही पावरफुल मैन कहलाएंगे। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। अगर हम आगे इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो 21,935 करोड़ में 56 एयरक्राफ्ट भारत लेने वाला है, जिसमें से 16 एयरबस रेडी देगी। स्पेन की जो कंपनी एयरबस है वो इसे रेडी देगी और 40 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनेंगे। और भारत की शान टाटा इसमें यानी कि 70% की पार्टनर होगी ऐसा कहा जा रहा है। तो भारत में एक नया उद्योग भी यानी कि भारत के जो इंजीनियर है उनको इसमें भी काम करने का मौका मिलेगा। और इसमें भारत में एल्यूमिनियम मिल जाएगा, जो बॉडी होती है एयरक्राफ्ट की वो मिल जाएगी, पेंट भारत में मिल जाएगा और बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है वो भी अरेंज हो ही जाएंगे। तो भारत में एक नया उद्योग शुरू होगा। 31 अक्टूबर 2022 में इसका उद्घाटन हुआ था और 2026 तक ये एयरक्राफ्ट रेडी हो जाएंगे सारे के सारे, ऐसा बताया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत का ये जो निर्णय था क्या ये सही है या गलत। आप बताइए कमेंट सेक्शन में और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए प्लीज़। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते रहिए।